एडेप्टेबिलिटी, जब प्लान टूटे तब भी जीत कैसे पाई जाए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटने वाले लोग वो नहीं होते जिनके पास ताकत कम होती है, बल्कि वो होते हैं जो एक ही प्लान से चिपके रहते हैं, भले ही हालात पूरी तरह से बदल चुके हों। आर्मी में एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा नियम है, प्लान सेक्रेट नहीं होता, मिशन सेक्रेट होता है। और जिस दिन आप इस एक लाइन को समझ लेते हो, उस दिन जिंदगी आपको तोड़ना बंद कर देती है और आपको गढ़ना शुरू कर देती है। आज का एपिसोड उसी क्वालिटी पर है जो क्राइसिस में आपको जिंदा रखती है, फेलियर के बाद आपको खड़ा करती है और क्योस के बीच भी आपको डायरेक्शन देती है। एडेप्टेबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मुझे ये सिखाया कि बहादुरी का मतलब रिजिड होना नहीं है और स्ट्रेंथ का मतलब स्टबर्न रहना नहीं है। असल ताकत वहां दिखाई देती है जहां हालात बदल जाएं लेकिन आपका बैलेंस न बदले। वेलकम टू आर्मी माइंडसेट मास्टरी, जहां हम उन क्वालिटीज को खोल रहे हैं जो इंसान को सिर्फ सरवाइव नहीं कराती बल्कि उसे हर हाल में रेलिवेंट बनाए रखती हैं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों रियल आर्मी ट्रुथ के बारे में। दोस्तों, आर्मी एक्सरसाइजेस में एक चीज जानबूझकर की जाती है, प्लान को बीच में ही तोड़ दिया जाता है, रूट को अचानक बदल दिया जाता है, कम्युनिकेशन को अचानक से खत्म कर दिया जाता है, रिसोर्सेज को लिमिटेड बना दिया जाता है और टाइम को कंप्रेस कर दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर खड़े होकर बस ऑब्जर्व करते हैं, कौन पैनिक कर रहा है, कौन आर्ग्यू करता है और कौन साइलेंटली एडजस्ट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो एडजस्ट करता है वही आगे बढ़ता है। आर्मी जानती है जो इंसान प्लान से ज्यादा प्लान मेकर पर भरोसा करता है वही बैटलफील्ड में जिंदा रहता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि व्हाई ह्यूमंस रेजिस्ट एडेप्टेशन। इंसान एडेप्टेबिलिटी से डरता है क्योंकि एडेप्टेशन ईगो को चोट पहुंचाती है। हम प्लान से इसलिए चिपकते हैं क्योंकि वो फैमिलियर है और फैमिलियरिटी माइंड को फॉल्स सेफ्टी देती है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है जब हालात बदल जाते हैं और आप नहीं बदलते तो ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है, डिसीजन क्वालिटी गिर जाती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। आर्मी इस ईगो ट्रैप को पहले ही तोड़ देती है। वहां सिखाया जाता है चेंज इज नॉट फेलियर, रिफ्यूजल टू चेंज इज फेलियर। चलिए अब जानिए द आर्मी एडेप्टेबिलिटी कोड, 5 डीप रूल्स जो इंसान को हालात से बड़ा बना देते हैं। रूल नंबर 1, डिटैच फ्रॉम द प्लान, स्टे अटैच टू द मिशन। दोस्तों, आर्मी में सोल्जर को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि प्लान को जान से ज्यादा पकड़े रहो। उसे ये सिखाया जाता है कि मिशन को अपने दिल में उतार लो। प्लान सिर्फ एक रास्ता होता है, एक अस्थायी नक्शा होता है जो मौसम, दुश्मन और जमीन के साथ बदल सकता है। लेकिन मिशन मंजिल होती है और मंजिल कभी नेगोशिएट नहीं होती। इसलिए जब रास्ता अचानक बंद हो जाता है, जब पुल टूट जाता है, जब कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, तो सोल्जर वहीं खड़ा होकर रोता नहीं है, वह पीछे नहीं हटता, वह एक पल रुकता है और चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगता है। लाइफ में ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि हम गोल से नहीं प्लान से अटैच हो जाते हैं। जॉब नहीं चली तो सिर्फ इनकम नहीं गई, ईगो घायल हो गया। रिलेशनशिप बदली तो सिर्फ रिश्ता नहीं बदला, आइडेंटिटी ही हिल गई। बिजनेस मॉडल फेल हुआ तो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं गिरी बल्कि कॉन्फिडेंस ही बिखर गया। आर्मी माइंडसेट यहाँ एक साफ और सख्त बात कहता है, प्लान बदलने का मतलब पीछे हटना नहीं होता। प्लान बदलने का मतलब होता है मंजिल तक पहुंचने का नया, ज्यादा समझदार तरीका। जो इंसान प्लान से चिपका रहता है वो हालात का कैदी बन जाता है और जो मिशन से जुड़ा रहता है वो हर हाल में रास्ता बना लेता है। रूल नंबर 2, पॉज, ऑब्जर्व, रीओरिएंट। एडेप्टेबिलिटी का पहला कदम एक्शन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन होता है और ऑब्जर्वेशन की शुरुआत एक बहुत छोटे से पॉज से होती है। आर्मी में जब अचानक हालात बदलते हैं, जब प्लान बीच रास्ते में टूटता है तो सोल्जर अंधाधुंध भागता नहीं, वो पैनिक में हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, वो एक माइक्रो पॉज लेता है, बस इतना कि दिमाग दोबारा जमीन पर आ जाए। उस पॉज में वो 4 चीजें करता है। क्या क्या? वो जमीन को देखता है, टरेन क्या कह रहा है, वो दुश्मन की चाल समझता है, मूवमेंट किस दिशा में है, वो अपने रिसोर्सेज गिनता है, क्या बचा है क्या नहीं, और सबसे जरूरी वो समय की सच्चाई स्वीकार करता है, कितना समय हाथ में है। आर्मी इस पल को कहती है रीओरिएंटेशन मूवमेंट।
अलाइनमेंट, जहां आप पुराने नक्शे को छोड़कर नए सच के साथ अलाइनमेंट बनाते हो। सिविलियन लाइफ में हम यही पल स्किप कर देते हैं, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, पैनिक में बोल देते हैं, गुस्से में फैसला ले लेते हैं और बाद में कहते हैं काश 1 मिनट रुक गया होता। याद रखिए दोस्तों, जो देखे बिना रिएक्ट करता है वो एडेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ एडजस्ट करता है और एडजस्टमेंट अक्सर हार की पहली सीढ़ी होता है। रूल नंबर 3, रिड्यूस द प्लान टू द नेक्स्ट राइट स्टेप। दोस्तों, प्रेशर में दिमाग की सबसे बड़ी गलती होती है कि पूरी जिंदगी, पूरा फ्यूचर एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। आमी जानती है कि पूरा प्लान दोबारा बनाने की कोशिश दिमाग को ओवरलोड कर देती है और ओवरलोड माइंड या तो फ्रीज हो जाता है या गलत डायरेक्शन में भागता है। इसलिए आमी एक बहुत छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली सवाल पूछती है, नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है? पूरा रास्ता नहीं, पूरी स्ट्रेटेजी नहीं, बस अगला सही कदम। एक कदम क्लियर होते ही दूसरा कदम अपने आप दिखाई देने लगता है और फिर तीसरा, फिर चौथा और धीरे धीरे रास्ता बन जाता है। लाइफ में भी यही रूल आपको बचाता है। करियर टूट गया तो पूरा करियर मत सोचो, नेक्स्ट राइट स्टेप सोचो। स्किल अपग्रेड करो अपनी। रिलेशनशिप खत्म हो गई तो पूरी जिंदगी मत सोचो, नेक्स्ट राइट स्टेप सोचो। इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आओ। बिजनेस फेल हो गया तो एम्पायर मत सोचो, नेक्स्ट राइट स्टेप सोचो। कैश सर्वाइवल, कैसे आपके पास पैसा आ सकता है। पूरा फ्यूचर सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस अगला सही कदम ईमानदारी से उठाओ, बाकी रास्ता चलते चलते बन जाता है। रूल नंबर 4, स्टे फ्लूइड नॉट इमोशनल। दोस्तों, आर्मी में एडेप्टेबिलिटी इमोशन से नहीं चलती, सिचुएशनल अवेयरनेस से चलती है। सोल्जर हालात को पर्सनल नहीं लेता, वो प्लान के टूटने को अपनी काबिलियत का वर्डिक्ट नहीं बनाता। प्लान फेल हुआ तो सोल्जर ये नहीं कहता कि मैं ही गलत हूं, वो कहता है मेथड काम नहीं आया, मेथड बदलेंगे। सिविलियन वर्ल्ड में हम उल्टा करते हैं। प्लान टूटा, सेल्फ वर्थ टूटी, स्ट्रेटेजी बदली, आत्मविश्वास गिरा, डायरेक्शन बदली, खुद पर शक होने लगा। आर्मी माइंडसेट यहां साफ कहता है इमोशन इंफॉर्मेशन है लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। इमोशन आपको बताता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर इमोशन ने स्टीयरिंग पकड़ ली तो डायरेक्शन गड़बड़ा जाती है। जो इंसान इमोशन में अडेप्ट करता है वो इम्पल्सिव बन जाता है और इम्पल्सिव इंसान हालात से नहीं दोस्तों, अपने रिएक्शन से ही हारता है। जो इंसान क्लैरिटी में अडेप्ट करता है वो कमांडर बनता है और कमांडर हालात को चलाता है। रूल नंबर 5, अडेप्ट फास्ट देन कमिट फुली। एडेप्टेबिलिटी का मतलब हेजिटेशन नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कंफ्यूजन नहीं होता। आर्मी में एक बार नया प्लान तय हो गया तो फिर हाफ हार्टेड एग्जीक्यूशन नहीं होता। पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं मिलती किसी को। डाउट अलाउड ही नहीं, रिग्रेट अलाउड ही नहीं, बैक एंड फोर्थ अलाउड ही नहीं। सोल्जर पूरे भरोसे से नए रास्ते पर कदम रखता है क्योंकि उसे पता है अधूरा कमिटमेंट किसी भी हालात में जानलेवा हो सकता है। लाइफ में भी यही डिसिप्लिन चाहिए। डिसीजन बदला तो गिल्ट मत पालो, डायरेक्शन बदली तो पीछे मत देखो, मेथड बदला तो पूरे दिल और पूरी ताकत से कमिट करो। फास्ट एडेप्टेशन और फुल कमिटमेंट, यही असली सर्वाइवल स्किल है, यही असली लीडरशिप क्वालिटी है। आर्मी एडेप्टेबिलिटी का सार सिर्फ इतना है कि जो हालात से लड़ता है वो टूटता है और जो हालात के साथ शेप बदलता है वही हर बार बच निकलता है। चलिए आपके लिए एक एडेप्टेबिलिटी ड्रिल। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज प्लान काम ना करे तो मेरा प्लान बी क्या है? और फिर एक छोटी एक्सरसाइज, आज की एक प्रायोरिटी लिखो। इमेजिन करो कि अगर ये फेल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब एक्सेप्ट करो कि चेंज पॉसिबल है और अंत में एक्ट करो बिना ईगो के। 7 से 10 दिनों में माइंड फ्लेक्सिबिलिटी सीखने लगता है और स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो जाता है। तो दोस्तों, आर्मी ने मुझे एक बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली बात सिखाई, जो बदल सकता है वही बच सकता है। जिंदगी आपको इसलिए नहीं तोड़ती कि आप कमजोर हैं, जिंदगी आपको इसलिए तोड़ती है कि आप बदलने से डरते हैं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वही नहीं होता जो टिक जाए, स्ट्रॉन्ग वही होता है जो सही समय पर शेप बदल ले। नेक्स्ट एपिसोड में हम आर्मी की एक और कोर क्वालिटी खोलेंगे, रेजिलियंस।
गिरने के बाद भी अंदर से खड़े कैसे रहना है। तब तक फ्लेक्सिबल रहिए, अलर्ट रहिए और अपने अंदर के सोल्जर को हर बदलाव के लिए, हर चेंज के लिए तैयार रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।